हाँ शफीक साहब, कहाँ से हो आप? मैं सर बीजी से। बीजी से? जी तो हाँ। कहाँ पड़ा? वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है। अच्छा, जी। तो ये क्या तकलीफ़ हुई थी आपको? मैं सर एक्सीडेंट हुआ था कब? 3/2008 में। अच्छा, 2008 में एक्सीडेंट हुआ है। जी जी। अच्छा, कहाँ लगी फिर? कमर टूटी है मेरी। अच्छा, कमर टूट गई है। जी हाँ। फिर? फिर इलाज करवाया, नहीं चल सका इलाज मेरा। अच्छा, नहीं हुए ठीक? जी नहीं हो सका। तो ये टांगों में भी लगी है? ये टांगों में ताकत नहीं है, दोनों में नहीं है। अच्छा, टट्टी पेशाब पर कंट्रोल है? जी नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाते? नहीं वो भी कंट्रोल में नहीं है बस। बाथरूम जाते हो? जी नहीं, वो भी कोई मतलब उठा के ले जाके जाते हैं। ये भतीजा है और बच्ची हैं छोटी। हाय हाय। जी। तो फिर कौन आपकी देखभाल कौन करता है? पहले तो सर बीवी थी, अब बीवी भी मर गई है, तो अभी बच्ची हैं और ये भतीजा है। हाय हाय हाय। 15 साल हो गए सर जी मेरे को, और बीवी और यही बच्ची हैं जो जिनने मेरी देखभाल की है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर जी 53 साल है। 53 साल? हाय हाय। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्ची हैं और 2 बच्चे हैं। अच्छा, जी। तो बीवी कब गुजर गई? बीवी को आज 50 दिन हो गए। हाय हाय। तो बच्चों की शादियां हुई है? जी, एक की शादी हुई है, एक की नहीं। अच्छा, जी। तो बच्ची जो है उनकी शादी भी जो है अभी वो भी करवानी पड़ेगी। अब आपकी देखभाल कौन करता है? यही बच्चियां हैं। नहीं, टट्टी पेशाब कौन कराता है? यही बच्ची हैं सर जी, और कोई नहीं हाय है। हाय। टट्टी पेशाब भी बच्ची कराती है? जी हाँ। आपको कपड़े कौन पहनाता है? पजामा कौन लगाता है? सर जी कपड़े तो मैं खुद पहन लेता हूँ, लेकिन ये बच्चियों को बोलता हूँ कि मुझे बाथरूम में उठा के रख दो, वो उधर रख देती हैं, तो बाद में कपड़े वगैरह उतार के फिर दूसरे कपड़े जो है वो खुद पहन लेता हूँ। तो बेटों को बुलाते नहीं हो आप? क्या कहते हैं कि आओ मेरी? सर जी बहुत बार बोल, लेकिन नहीं। अभी एक छोटा बेटा जो मेरा है, उसने 3-4 आदमी को बोला कि इसको क्या करो, जहर का इंजेक्शन दो, ये मर जाए। ओहो। कितना बड़ा है वो? सर जी उसने शादी की हुई है। किसको बोला उसने कि इसको जहर दे दो बाप को? 2-3 आदमी को बोला सर जी उसने कि इन बच्चियों को घर से निकाल दूंगा, और ये जो हमारी मात्रा है इसको भी घर से निकाल दूंगा, तो हम घर संभाल लेंगे। आपका हाल चाल पूछने आता है बेटा दूर नहीं में से जी, कोई भी? कोई बेटा नहीं आता। तो वो कहाँ रहते हैं? क्या कहते हैं जो यहाँ पे है वो कहाँ रहता है? उसको उसने हिस्सा- अल्लाह का घर बनाया सर जी। ज़मीन के मैंने 3 हिस्से किए, तो उनको उनकी जो हिस्से की ज़मीन आती है वो भी उनको दे दी है। आपने हिसाब करके दे दिया बेटों को? सब हिसाब करके दे दिया उनको। मकान था, मैंने अपना खुद ज़ाती, मैं सऊदी में था जब मैं एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सऊदी में था, तो मैं सऊदी से वापस आया और 4 कमरे बनवाए, और 2 कमरे उन दोनों को दे दिए थे। लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो मुझे छोड़ के वो एक साइड हो गए। बेटियों की उम्र क्या है? सर एक की 18 साल है और दूसरी की जो है वो 16 साल है। पढ़ती हैं बच्चियाँ? जी, एक बार में ये अभी 12वीं का एग्ज़ाम दे रही है, तो दूसरी को जो है ना घर का काम था तो उसको 10वीं से छुड़ा दिया। बच्ची को क्यों स्कूल छुड़ाना पड़ा? सर मुश्किल थी, मेरे पास खर्चा नहीं था, इतना खर्चा नहीं था, तो इसलिए उसको छुड़ाना पड़ गया।
अभी तो इस साल इसको भी छुड़ाना है। क्यों, इसको पढ़ने दो ना। सर नहीं, ये खर्चा नहीं है ना मेरे पास इतना। अभी मेरा भी खर्चा है, दवाई का खर्चा है, सब बात है। तो घर का खर्चा जो है वो कैसे चलाते हो आजकल? सर जी बहुत मुश्किल से जो है ना, अभी एक भैंस रखी थी वो भी बेच दी है। अच्छा, भैंस भी बेच दी? भैंस भी बेच दी सर जी। क्यों? पैसा नहीं था, खर्चा नहीं था हमारे पास, तो उसको भी बेच दिया। इलाज मुआवजा पर जो खर्चा आता है कितना आता है मंथली आपको? सर जी ये इसका कोई पता नहीं है। किसी महीने में 20-25 हज़ार भी आ जाता है, किसी महीने में ना 2-3 हज़ार रुपये भी कम चल जाता है। कोई महीने जिस ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो 20-25 हज़ार रुपया भी लग जाता है। तो ये अखराजात पूरे कैसे करते हो आप? सर इसके बहुत मुश्किल है, मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। अभी जो आपने मदद कराई थी मेरी, मैं वो उसी के सहारे था, लेकिन अब वो भी मेरे पास जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट से कितना आपको मिलता है मंथली? डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है? नहीं सर जी, पेंशन नहीं है, पेंशन अभी भी नहीं लगी है। आपको डिसेबिलिटी पेंशन अभी भी नहीं लगी है? जी नहीं नहीं। क्यों? सर 4-5 बार मैंने कागज़ दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी पेंशन नहीं लगी है। कितने % डिसेबिलिटी है आपको? 80% है सर। जी, और क्या कहना चाहेंगे आप मालदार लोगों से? सर मैं हर बहन भाई से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई भी आदमी मेरी मदद करना चाहे तो मेरे इस अकाउंट में जो है ना मेरी मदद कर सके। ये अकाउंट है मेरा। और सर जी ये माह रमज़ान का महीना है, इसमें अगर कोई सदका वगैरह कुछ देना चाहे तो वो भी दे सकता है। मेरे बच्चों पर भी रहम है, और मेरी मदद करने वालों की खुदा उनकी मदद और फरमाए, उनको और देने के लिए बुलाए। हैं जी, या अल्लाह सब पे रहम कर, या अल्लाह उनके तो खैर मुझ पर भी रहम कर, या अल्लाह अल्लाह रहम कर। या अल्लाह। मालदार लोगों सामने आओ, इस फैमिली की मदद करो। साथियों, अगर आप भी हमारे मिशन नेकी प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और शफीर साहब जैसे बहुत सारे और मज़लूमों की मदद के लिए हमारा हाथ बटाओ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।